हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विथ अंजलि रंजन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। तो ये 8 दिसंबर सुबह का क्लिप था। मैं उठ चुकी थी और मैं आ गई थी छत पे झाड़ू वाड़ू करने के लिए, जो भी क्लीनिंग का काम था वो करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रही थी कि देखिए कितना कचरा फैला हुआ है, क्योंकि रात को हम चले गए थे, वो आग जल रहा था, इसी की वजह से मैंने यहाँ पे सफाई वफाई नहीं किया था। और इसके बाद में यहाँ पे फटाफट पहले झाड़ू लगा लूँगी चारों तरफ से। तो आप लोग को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं अभी क्या क्या कर रही हूँ। हंसी भी आ रहा था कि बाद में मैंने ये क्लिप देखा था। तो देखिए मैं चारों तरफ पहले अच्छे से, मतलब जो भी इधर किचन साइड, मतलब चूल्हे साइड का जो एरिया है वहाँ का पहले साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में जाऊँगी नीचे। नीचे का मैंने झाड़ू वाड़ू तो कर दिया था, और बाकी नॉनवेज वाला जो बर्तन था वो नहीं धुला था। तो देखिए कि मम्मी जी बाहर ले जाके धुल देंगी, नहीं तो मुझे छत पे लाके धुलना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं धुला था। उसके बाद मैंने अभी चाय भी नहीं बनाया हुआ था। मैंने सोचा कि पहले ऊपर का काम कर लूँगी, फिर जाके नीचे बनाऊँगी। फूफा जी भी सोए हुए थे, इसी की वजह से। तो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे सारे कचरों को इकट्ठा करके उठा लूँगी फटाफट से। मतलब जो भी था मैंने इतनी जल्दी ख़त्म किया। फिर जाके नाश्ता भी बनाना था, क्योंकि बुआ जी फूफा जी को आज ही जाना था सुबह में वो लोग। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं अपने झाड़ू कर रही थी, वो लोग को सुबह ही निकलना था। तो मैंने सोचा पहले ऊपर का काम कर लूँगी, ताकि फटाफट से नाश्ता वास्ता जो भी है मुझे तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा। इसी की वजह से मैंने पहले जो भी था छत का काम ही किया पहले। उसके बाद जाके नीचे मैंने सबको चाय पानी वानी गर्म करके दिया था। आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा आगे। और यहाँ पर देखिए मैं सारा कचरा उठा ली थी, और कैसी लग रही हो कमेंट्स भी ज़रूर बताइएगा लोग। और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से सारे बर्तन को धुल दिया था। पतीला आपको दिख रहा था ना, वो तसला, तो तसले को भी धुल के रख दिया था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। सबसे पहले गर्म पानी किया, सबको दिया। सुबह सुबह भागम भाग हो ही जाती है। उसके बाद मैंने सबको पानी देने के बाद खुद भी पानी लेके पी ली थी। उसके बाद चाय भी चढ़ाई हुई थी कि एक साथ में चाय भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चाय भी छान। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय छान के सबको दे दिया था। और यहाँ पे देखिए फूफा जी भी थे, और बुआ जी भी थी, दादी जी भी थी, पापा जी बाहर ही पी लिए थे चाय वाय। उसके बाद मुझे जो भी सब्जी उब्जी की तैयारी करनी थी वो कर लेंगे। बुआ जी ने मना कर दिया कि आज मत नहाना, क्योंकि आज सतुरा कुछ लगता है ना, वो लगा हुआ है कि आज मत नहाना, लोग नहीं नहाया जाता है। मतलब सुहागिन औरतों के लिए सही, सुहागिन औरतों के लिए मतलब अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड में दूध भी उबलने के लिए चढ़ा दिया था। और बाल वाल तो और नहीं धोना चाहिए आज के दिन सतभीखा में। तो इसी की वजह से बुआ जी ने मना किया था, तो मैं भी नहीं नहाई थी। और मैं बाद में तो कपड़े उपड़े चेंज की थी, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। और बुआ जी भी ऐसे ही चली गई थी। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, एक दिन में कुछ नहीं रखा है। तो फिर उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे खाना भी बना के तैयार कर लिया था। यहाँ पे मैं आंवला का चोखा बना रही थी, तो वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने आंवलों को अच्छे से उबाल दिया था, उसमें अजवाइन। उसके बाद आलू को अच्छे से बॉयल करने के बाद मैंने क्या किया था कि उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसका बीज था निकाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ली थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी मिर्च 2-3 थी, उसको काट के डाल दिया था। सरसों का तेल डाल दिया था, नमक डाल दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल था। और यहाँ पे मैंने साग को भी बनाया था, आप लोगों को दिखाए नहीं थे उस दिन। यहाँ पे देखिए मैं क्या की थी कि साग को आधा निकाल ली थी, जितना खाना था उतना ही। उसमें 2-3 हरी मिर्च भी काट के डाल दिया था, थोड़ा सा धनिया पत्ता था, और सरसों का तेल मैं अच्छे से मिक्स कर दी थी, क्योंकि नमक वमक डाल के तो कल ही बना दी थी। उसके बाद बाबू उठ गया था, तो मैं उसके पास चली गई थी। नाश्ते की सारी तैयारी हो चुकी थी। और यहाँ पर मैंने बाबू को सबसे पहले सॉक्स टोपी भी पहना दिया था। टोपी सॉक्स पहनाने के बाद मैं उसको छोड़ दूँगी जैकेट वैकेट पहना के, कि थोड़ा अपना खेलता रहेगा। तो आप लोग देखिए आगे वो मेरे से क्या बोल रहा था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी सबको नाश्ता कराने के लिए। तो देखिए मैं नाश्ता भी बना के सबको खिला वला दी थी। यहाँ पे बुआ जी जा रही थी, तो उनको पहले रेडी किया था अच्छे से, वही दिखा रहे थे कि आप लोग देखिए कैसे रेडी वेडी कर दिए हैं उनको। अच्छी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। मम्मी जी भी यहीं पे थी, और ये क्या बोले बाबू वो सबको ही था यहीं पे। हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे। और जाने वाला टाइम बिल्कुल ख़राब लगता है ना, चाहे कितना हो दिन का हो जाए, वो बेटियों को मतलब एक जाने में अजीब सा ही लगता है। लेकिन हंसते खेलते सब बहुत ही वो थे, और बात कर रहे थे हम लोग कुछ आपस में। तो हंसी भी आ रही थी, अपने आपस में हंस बोल के कुछ दादी जी बोल रही थी, इसी की वजह से हमारा मस्ती चल रहा था, उनके टांग खिंचाई हो रही थी। और यहाँ पे देखिए फूफा जी लेके अपना मतलब सामान वामान जो भी था वो लेके चले गए थे बाहर। और ये बुआ जी को खोइछा दे रही थी मम्मी जी, क्योंकि हमारे यहाँ होता है बहू बेटियाँ आती जाती हैं तो उनको दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बोला जाता है कि खाली नहीं आना चाहिए, नहीं खाली जाना चाहिए, भरा पूरा होके जाना चाहिए, भरे होके वापस भी आना चाहिए।
और ये औरतों का मतलब सुहागिन औरतों के लिए सौभाग्य की बात होती है ऐसे। और मायके से ससुराल से कहीं से भी आदमी हम लोग आते हैं जाते हैं तो लोग देता है, और ये क्या बोलते हैं उससे सुहाग बढ़ता है ऐसा माना जाता है। और पता नहीं क्या क्या आगे की वो चीज़ है, तो मुझे नहीं पता था उतना, लेकिन जितना पता है मैंने बता दिया। और यहाँ पे देख उसके बाद यहाँ पे बुआ जी फूफा जी की विदाई हो चुकी थी, बाबू भी खड़ा था। तो चलिए मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।